काइटिन का बना हुआ था। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। हम लोगों ने एक चीज देखी इसमें कि जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप है उसमें जो बॉडी होती है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। बस समझ गए? हेड और थोरैक्स को कलेक्टिवली यानी दोनों को मिलाकर, क्योंकि हेड के लिए वर्ड यूज करते हैं सिफेलिक वर्ड यूज करते हैं हेड के लिए, तो हेड और थोरैक्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? सिफेलोथोरैक्स। बात समझ गए? बात इतनी क्लियर हो गई बेटा? यस मैम। यहाँ पर हेड और थोरैक्स, जैसे अभी आप लोग हायर स्टडीज करोगे, अगर मतलब कॉलेज वगैरह गए तो वहां पर हम लोग प्रॉन, एक फिश होती है, झींगा मछली जिसको बोलते हैं, कहीं पे खाई भी जाती है, वो आर्थ्रोपोडा ग्रुप का, लेकिन उसको कहते हैं प्रॉन, झींगा मछली है। तो ये हेड और थोरैक्स उसमें जब आप देखोगे तो पूरा मिला हुआ है। मतलब कॉकरोच में इतना समझ में नहीं आता, लेकिन उसमें इतना बड़ा सा कैरापेस टाइप का दिखता है कि हेड और थोरैक्स मिले हुए हैं। हेड और थोरैक्स कलेक्टिवली मिले हुए हैं, जिनको सिफेलोथोरैक्स के नेम से जानते हैं हम लोग। और एब्डोमेन अलग है, ठीक है? तो जो एब्डोमेन में सेगमेंट है, सेगमेंट प्रेजेंट इन एब्डोमेन, सेगमेंट प्रेजेंट इन एब्डोमेन, जो एब्डोमेन में सेगमेंट प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल सेगमेंट। एब्डोमिनल सेगमेंट। बात क्लियर हो गई? एब्डोमिनल सेगमेंट। उसके बाद जो सिफेलोथोरैक्स यानी जो थोरैक्स में प्रेजेंट है उनको बोलते हैं थोरेसिक सेगमेंट। बात समझ गए? थोरेसिक सेगमेंट जो थोरैक्स में प्रेजेंट है। बेटा बात क्लियर हो रही है ना? यस मैम। और जो थोरैक्स और एब्डोमेन में जो अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं उनको, जो अपेंडेजेस हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? थोरस, एब्डोमिनल अपेंडेजेस। एब्डोमिनल एब्डोमिनल अपेंडेजेस। एब्डोमिनल अपेंडेजेस। बात इतनी क्लियर हो गई? एब्डोमिनल यस मैम। अपेंडेजेस, इतनी बात क्लियर हो गई? अब जरा देखो, हम आते हैं हेड और थोरैक्स की बात पे। तो हेड और थोरैक्स की पोजीशन ऐसे होती है जैसे ये फिंगर और ऐसे बेंड दिख रही है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट और ये बिल्कुल 90 डिग्री। मैम आपका माइक म्यूट हो गया। और ये 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट है हेड, ऐसी कंडीशन है। आपने देखा होगा जब मॉस्किटो भी बैठता है तो वो ऐसे बैठता है और ऐसे सिर झुकाए रहता है, यूं। हाउस फ्लाई भी देखी होगी तो वो ऐसे इसी पोजीशन में बैठती है, यानी उनका हेड जो है वो हैंग करता रहता है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज। सबको समझ में आ रही ना बात? बात सबको क्लियर हो रही है? यस क्यों मैम। बेटा? अंजलि? मैम दिस कंडीशन इज नोन एज, उसके बाद क्या? हाँ, यहाँ पे क्या है? अगर बॉडी है, बॉडी से हेड 90 डिग्री के एंगल पर है तो कंडीशन इज नोन एज हाइपोगेनेथस। हाइपोगेनेथस। बात क्लियर हो गई? यस। बात क्लियर हो गई? अब यहां पर देखो, जो हेड है उस पर, क्लियर हो गई ना बेटा? अब यहां पर जो हेड है उस पर हम लोगों का एंटीना है, ठीक है? जो कि कैसा ऑर्गन है? सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन है, यानी सेंसेशन लेता है कि क्या चीज खाने वाली है, क्या चीज ईटेबल है, क्या चीज नहीं है। दूसरी बात क्या बताइए? हेड पर एंटीना है, सेंसरी ऑर्गन है इस पे। फिर हम देखते हैं हेड पर आई है। आई कैसी है? कंपाउंड आई है। हेड पर आई है कंपाउंड। बात इतनी क्लियर हो गई? हेड पर आई है कंपाउंड, और यूनिट ऑफ कंपाउंड आई क्या है? यूनिट ऑफ
कंपाउंड क्या है, वो है ओमेटिडियम। ओमेटिडियम यूनिट ऑफ कंपाउंड आई है ओमेटिडियम। बात इतनी क्लियर हो गई? सिर्फ Yes, फाइलम ma'am. आर्थ्रोपोडा का करेक्टर है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। फाइलम आर्थ्रोपोडा का करेक्टर है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में कंपाउंड आई प्रेजेंट है, और उस कंपाउंड आई की जो यूनिट होती है उसको हम लोग ओमेटिडियम के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो रही है? मतलब Yes, हेड पर ma'am. एंटीना जो कि सेंसरी ऑर्गन है, और हेड पर जो आई है वो कंपाउंड आई है। कंपाउंड आई की जो यूनिट है वो ओमेटिडियम है। कंपाउंड आई की यूनिट ओमेटिडियम है। बॉडी सेगमेंटेड है, सेगमेंटेशन मेटामेरिक है। बॉडी हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में भी डिवाइड है, यानी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है। हेड और थोरैक्स को कलेक्टिवली सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं। सेगमेंट प्रेजेंट जो होते हैं एब्डोमेन में उनको एब्डोमिनल सेगमेंट, जो थोरैक्स में है उनको थोरेसिक सेगमेंट, जो अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे उनको एब्डोमिनल सेगमेंट, एब्डोमिनल अपेंडेजेस बोलते हैं। बॉडी से हेड 90 डिग्री के एंगल पर है, इस कंडीशन को हम लोग हाइपोगेनेसिस बोलते हैं। हेड पर एंटीना है जिसको सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। हेड पर आई है। आई कैसी है? कंपाउंड आई है। कंपाउंड आई की यूनिट क्या होती है? ओमेटिडियम। बात इतनी क्लियर हो गई बेटा? कॉपी करिए। हो गया बेटा? No, ma'am. बाल्टी दीदी हो गया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे हेड पर माउथ है,
हेड पर माउथ है, ठीक। माउथ इज सराउंडेड बाय माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स कितने होते हैं? 7। माउथ पार्ट्स कितने होते हैं? 7। MLM, MLM, HP, MLM, मैंडिबिल, लेबियम, मैंडिबिल, मैक्सिली लेब्रम और हाइपोफेरिंक्स। ये हो गई हाइपोफेरिंक्स जो टंग की तरह काम करती है। बात समझ गए? मैंडिबिल, लेबियम, मैंडिबिल, मैक्सिली लेब्रम, मैक्सिली, मैंडिबिल, लेबियम, मैंडिबिल, मैक्सिली लेब्रम, मैक्सिली, ठीक है। और एचपी हाइपोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स जो टंग की तरह काम करती है, जो अपने यहाँ टंग काम करती है, वही इनके यहाँ पे हाइपोफेरिंक्स काम करती है। बात क्लियर हो गई बच्चों? बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यहाँ पे हमने सुनी क्या कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 एडिशनल पार्ट होते हैं। एक होता है क्रॉप और दूसरा होता है गिजार्ड। एक होता है क्रॉप और दूसरा होता है गिजार्ड, जो कि स्टमक की जगह पे प्रेजेंट है। एक क्रॉप है, दूसरा गिजार्ड है, जो कि स्टमक की जगह पे प्रेजेंट है। बात समझ गए? स्टमक की जगह पर ये दोनों प्रेजेंट हैं, क्रॉप और गिजार्ड। क्रॉप और गिजार्ड। गिजार्ड में अंदर CML और LML पाई जाती है। CML का मतलब होता है सर्कुलर मसल लेयर, और LML का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। और यहां पर टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। बात इतनी समझ गए? दूसरी बात क्या होती है? जो एक्सक्रीशन होता है, वो एक्सक्रीशन होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल। एक्सक्रीशन होता है यूरिक एसिड के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ड्रॉट कंडीशन को फेस करता है, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल के फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है। तो जब यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है, तो इस एनिमल को क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक एनिमल। और प्रोसेस को बोलते हैं यूरिकोटिलिज्म। बात इतनी क्लियर हो गई? यस मैम। अब बेटा यहाँ पर देखेंगे कि एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है। तो एक्सक्रीशन अकर्स बाय एक्सक्रीशन थ्रू मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। और इन मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स की नंबरिंग क्या होती है? 100 से 150। बात समझ गए बेटा? 100 से 150 इन मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स की नंबरिंग होती है। बात इतनी क्लियर हो रही है? हमने क्या देखा? डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप और गिजार्ड प्रेजेंट है। क्रॉप और गिजार्ड फूड मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। ये पहले स्मॉल पार्टिकल में तोड़ता है, ये मेस्टिकेट करेगा। इसमें सर्कुलर मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर प्रेजेंट होगी, सर्कुलर। उसके बाद यहाँ पर टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, जो मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करेंगे। क्लॉकवाइज मिक्सी के जैसे ग्राइंडर होते हैं, उसी तरीके से वर्क करेंगे। क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। एक्सक्रीशन यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स करेंगे, क्योंकि ड्रॉट कंडीशन को फेस कर रहे हैं, तो इसलिए इसको यूरिकोटेलिक एनिमल के नेम से जानते हैं। एक्सक्रीशन थ्रू मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, और 100 to 150 होती है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। लिखिए बेटा।